योगी आदित्यनाथ कल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। कैबिनेट की मीटिंग प्रयागराज में होगी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे, मां गंगा की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। 2019 में भी योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे थे और तब उन्होंने साधु संतों के साथ गंगा स्नान किया था। इस बीच महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज भी 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आम लोगों के साथ देश के जाने माने लोग भी महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। देश के पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने संगम में डुबकी लगाई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। गौतम अडानी ने सबसे पहले संगम पर जाकर गंगा पूजन किया और इसके बाद बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा टेका और बजरंगबली की मूर्ति पर माला चढ़ाई। अडानी ग्रुप इस बार महाकुंभ में रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी इस्कॉन को दी गई है। इसके अलावा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को गीता प्रेस की 1 करोड़ धार्मिक पुस्तकें मुफ्त में बांटी जाएंगी। आज गंगा आरती से पहले गौतम अडानी ने इस्कॉन के मां भंडारे में जाकर प्रसाद ग्रहण किया, सेवा की, लोगों को खाना खिलाया और इसके बाद गौतम अडानी ने कहा कि इस मेले में जिस तरह का मैनेजमेंट किया गया है उस पर किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को रिसर्च करनी चाहिए। माँ गंगा का आशीर्वाद लेना उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। जाने माने कवि कुमार विश्वास भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने भी संगम में स्नान किया और मां गंगा को प्रणाम किया। 144 वर्षों में सुयोग जुड़ा है, तो इसलिए तो बहुत ही परम सौभाग्य है। मैं इसी समय पर अपने राम गंगा मंडपम में कर रहा हूँ 3 दिन का। मैं तो इस गंगा के किनारे के लिए यही कहता हूँ कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तो माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया, यही बड़ी बात। स्नान करने जा रहे हैं? जी, मैं स्नान करने। महाकुंभ का नजारा देखने के लिए इस बार सरकार ने हेलीकॉप्टर राइड का भी इंतजाम किया है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। हालत यह है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की संख्या कम पड़ रही है। इससे लोगों को वेट करना पड़ रहा है। असल में उत्तर प्रदेश टूरिज्म के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संगम में जो हेलीकॉप्टर राइड शुरू की है उसका टिकट सस्ता है। लोग सिर्फ 1300 रुपए का टिकट लेकर हेलीकॉप्टर से पूरे संगम क्षेत्र को आसमान से देख सकते हैं। अभी तक महाकुंभ में 9 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ का असर अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद तमाम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अयोध्या में लगातार आ रही भीड़ की वजह से मंदिर के कुछ हिस्सों में जो निर्माण काम चल रहा था उसे कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। कुंभ के कारण बहुत यात्री जो कुंभ में गए वो अयोध्या में भी आए हैं और औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु आने से निर्माण कार्य में थोड़ा सा बाधा पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है। उसको हम पहले सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करते हैं।
तो जहां जहां मौका मिल रहा है वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे निर्माण कार्य श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। आपने देखा कि महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ संगम में डुबकी लगाकर संतुष्ट नहीं हो रहे। कुछ लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं, कई लोग काशी विश्वनाथ में महादेव की पूजा करने जा रहे हैं। चित्रकूट और विंध्यवासिनी जैसे धर्मस्थलों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पर महाकुंभ का दृश्य तो अद्भुत है। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कुंभ में क्या हो रहा है, इस अलौकिक आयोजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने स्मार्ट टीवी पर इंडिया टीवी का स्पेशल चैनल महाकुंभ 24/7 देख सकते हैं। ये चैनल YouTube पर भी अवेलेबल है। महाकुंभ प्रयागराज, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब। महाकुंभ का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं लाइव 24/7 इंडिया टीवी के स्मार्ट टीवी ऐप और YouTube पर। इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल डाउनलोड नाउ।